स्टार्ट है, ठीक। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस अंधेरे जीवन से नूर जरूर निकलेगा। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कहने का अर्थ यह है कि जब आप में हौसला है, आप में साहस है, तो उसका परिणाम जरूर आएगा। और ये जो हमारी असफलताएं हैं, जो निराशाएं हैं, इन सबों से भी एक बार आशा की किरण जरूर फूटेगी और हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो वेलकम टू फ्रेजल वर्ब डे 17। फ्रेजल वर्ब डे 17 में आप सभी का स्वागत है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अपने वर्क पे आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब करने का। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेजल वर्ब डे 17। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब रहा कम ऑन। कम ऑन का अर्थ होता है किसी को प्रोत्साहित करना। ये तो हम लोग बहुत ज्यादा बोलते भी है, कहते नहीं है जैसे कम ऑन कॉली, मार दो छक्के। तो जब हम किसी को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कम ऑन। एग्जाम्पल देखिए, कम ऑन रवि यू कैन डू इट। कम ऑन रवि यू कैन डू इट मतलब हम रवि को हौसला बढ़ा रहे हैं कि तुम यह कर सकते हो। तो जब भी हम किसी को इनकरेज करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो उसी के लिए हम फ्रेजल वर्ब कम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आइए, कम आउट विथ। कम आउट विथ का अर्थ होता है अचानक कुछ बोलना। कम आउट विथ का अर्थ होता है अचानक कुछ बोलना, टू से समथिंग सडनली। टू से समथिंग सडनली, अचानक कुछ बोलना। एग्जाम्पल, शी केम आउट विथ अ स्ट्रेंज आइडिया। शी केम आउट विथ अ स्ट्रेंज आइडिया, उसने अचानक एक बहुत ही स्ट्रेंज आइडिया दिया था, या अचानक उसने एक स्ट्रेंज आइडिया, अजीब आइडिया के बारे में बात की थी या बोला था। तो कम आउट विथ, कुछ अचानक बोलना। नेक्स्ट, कम टू। कम टू का अर्थ होता है फिर से होश में आ जाना। फिर से होश में आ जाना मतलब टू बिकम कॉन्शियस, होश में आ जाना। एग्जाम्पल, when I came to, ई गायब हो गया था। When I came to, I saw her sad face. When I came to, I saw her sad face. मतलब जब मुझे होश आई थी तो मैंने उसका उदास चेहरा देखा था। कम टू का अर्थ होता है होश में आ जाना। नेक्स्ट आइए, कम अप अगेंस्ट। कम अप अगेंस्ट का अर्थ होता है बाधाओं का सामना करना, टू फेस डिफिकल्टीज, टू फेस प्रॉब्लम्स। कम अप अगेंस्ट मतलब मुश्किलों का या बाधाओं का सामना करना। एग्जाम्पल देखिए, कम अप अगेंस्ट से, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई केम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पार्शियलिटी। मतलब जब मैंने अपने करियर की, टीचिंग लाइफ की शुरुआत की थी, तो मुझे बहुत सारे पार्शियलिटी मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो कम अप अगेंस्ट मतलब मुश्किलों का सामना करना। नेक्स्ट आइए, फ्रेजल वर्ब है आपका कम अप फॉर। कम अप फॉर मतलब होता है उपलब्ध होना, टू बिकम अवेलेबल। टू बिकम अवेलेबल, उपलब्ध होना। एग्जाम्पल देखिए, कम अप फॉर का, द हाउस विच आई लाइक्ड द मोस्ट हैज जस्ट कम अप फॉर सेल। द हाउस विच आई लाइक्ड द मोस्ट हैज जस्ट कम अप फॉर सेल। वह घर जिसमें सबसे ज्यादा पसंद करता था, अब वह उपलब्ध है सेल के लिए, मतलब वह बिकने के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो कम अप फॉर मतलब उपलब्ध होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आइए, 166, कंफॉर्म टू या कंफॉर्म विथ मतलब नियमों का पालन करना या नियमों को मानना। टू ओबे अ रूल, नियम का पालन करना। कंफर्म के साथ आप चाहें तो टू भी लिख सकते हैं, विथ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, योर कंडीशंस डू नॉट कंफॉर्म टू द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स मतलब तुम्हारी जो शर्तें हैं वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स से को पालन नहीं करती है। तुम्हारी जो शर्तें और नियम हैं वो सरकारी जो नियम कानून है उसका पालन नहीं करता है। तो कंफर्म टू या विथ, नियमों का पालन करना। कॉन्क आउट, देखिए अब कॉन्क आउट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो होता है कोई चीज अचानक खराब हो जाना, मर जाने के लिए भी होता है, या फिर जल्दी से सो जाने के लिए भी होता है। कॉन्क आउट, CONKOUT, ब्रेक डाउन, डाई और स्लीप क्विकली।
अचानक खराब हो जाना, मर जाना, या तुरंत सो जाना। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक माई ओल्ड फोन हैज फाइनली कॉन्ग्ड आउट। मैं सोचता हूं कि ये जो मेरा पुराना फोन है अंततः अचानक खराब हो ही गया है, मतलब अब पूरी तरह से खराब हो गया है। एग्जाम्पल आइए नेक्स्ट, अगला फ्रेजल वर्ब कुकअप। कुकअप का अर्थ होता है साजिश रचना, झूठी कहानी बनाना या कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाना ताकि हम किसी को धोखा दे सके। जनरली ये बेईमानी से संबंधित होता है। कुकअप, टू डिवाइस और प्लॉट, साजिश करना या गोलमाल करना, हेर फेर करना आप बोल सकते हैं। कुकअप मतलब खिचड़ी पकाना, तो ये तो हमेशा गलत ही होगा ना, खिचड़ी पका रहा है। एग्जाम्पल, she cooked up a story that how she lost her phone। उसने एक कहानी बनाई थी कि कैसे उसने अपना फोन खो दिया था, मतलब उसने एक झूठी कहानी बनाई कि कैसे उसने अपना फोन खो दिया था। नेक्स्ट, अच्छा इसमें से गलत हो गया है, यहां दैट नहीं होगा कि WH के पहले दैट नहीं लिखते हैं। She cooked up a story how she lost her phone। उसने एक झूठी कहानी बनाई थी कि कैसे उसने अपना फोन खो दिया था। नेक्स्ट आइए फ्रेजल वर्ब कूप अप। कूप अप मतलब एक छोटे से दायरे में संकुचित हो जाना या बंद के रह जाना या बांध देना या बंदिश में होना या पिंजरे में होना। कूप अप, टू कीप इन अ स्मॉल एरिया। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द एक्सीडेंट आई हैड टू कूप अप इन हॉस्पिटल बेड फॉर 10 days। मतलब उस दुर्घटना के बाद मैं हॉस्पिटल के बेड पे 10 दिनों तक उसी में सिमटा रहा, मतलब वहीं तक रह गया, ऐसा लगता था किसी ने मुझे वहां पे पिंजरे में डाल दिया है। तो कूप अप जैसे छात्रों के लिए होता है, बिफोर द एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स कूप देमसेल्फ अप इन देयर रूम्स। मतलब एक सप्ताह 10 दिन पहले एग्जाम के छात्र जो है अपने आप को रूम के अंदर ही एकदम सीमित कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। तो कूप अप। नेक्स्ट, कॉटन ऑन मतलब टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज समझ में आना, समझ में आना शुरू करना, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, कॉटन ऑन। आफ्टर योर लेक्चर ऑल द एक्सरसाइजेज हैव कॉटनड ऑन मी। आपके लेक्चर के बाद सारे जो एक्सरसाइजेज है, अभ्यास जो है, जो पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, वह मुझे समझ में आने लगी है। तो कॉटन ऑन। उम्मीद करते हैं कि ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको कॉटन ऑन हो रहे हैं, कॉटन ऑन मतलब समझ आ रहे हैं और आप इसे लर्न भी कर रहे हैं। तो ये रहा, और 1-2 क्लास सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में फ्रेजल वर्ब की नहीं आ पाएगी, तो आप घबराइएगा नहीं। सरस्वती पूजा के लिए थर्सडे और फ्राइडे को, थर्सडे शायद या तो 1 या 1-2 दिन नहीं आएगी, और सीजीएल मेंस का जो क्लास नहीं चल रहा है वो इसीलिए नहीं चल पाएगा आगे, क्योंकि सरस्वती पूजा के कारण यहाँ पे माहौल बहुत ही खराब है। तो सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, हमारा सारा सिस्टम जो है क्लासरूम के अंदर ही लगा हुआ है, तो इसीलिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट वीक से मतलब सीजीएल मेंस का क्लास सप्ताह के 6 दिन में चला दूंगा, 7 में से 6 दिन चला दूंगा, तो जो भी मिस हुआ है मैं वहाँ पे कवर कर लूंगा। तो जय हिंद स्टूडेंट्स।